हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो बार की स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एग्जाम का डेट भी आ चुका है। तो पॉइंट ये है कि कुछ आप लोगों को हेल्प हो सकता है। तो जैसे कि मैकेनिकल का मैं बात करूंगा, स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रह सकता है, और हमारा अपकमिंग 30 दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, सारी बातें हम आप लोगों से करेंगे। इस वीडियो का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बट हर सेकंड आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए इसी पैटर्न पे आप लोग पढ़ाई करिए और आप लोगों को बहुत अच्छा क्लासेस मिलने वाली है। गाइज, अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो किस नोटिफिकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो कि हमारा इस पूरा ये वैकेंसी हमारा जो आया था बार का, उसी की मैं बात कर रहा हूं। जिसमें अगर बात किया जाए, यहां पे 2 पोस्ट की बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग तैयारी करवा सकते हैं, करवा रहे हैं आप लोगों को। एक हमारा टेक्निकल ऑफिसर और ये हमारा स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 का, जिसमें हमारा अगर मैं बात करूंगा यहां पे स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल में यार जो सब्जेक्ट हैं वो हमारे कौन कौन से हैं, कहां कहां से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखो, ट्रेंड तो बदलता रहता है, ये बात याद रखना। प्रीवियस ईयर में ये ट्रेंड बना है तो हो सकता है कि अपकमिंग ईयर में ट्रेंड कुछ और हो जाए, बट मैकेनिकल के ये हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पूछा गया है 18 नंबर का, और मशीन डिजाइन 4 नंबर का, थ्योरी ऑफ मशीन 1 नंबर का, एचएमटी 2 नंबर का, आरएसी नहीं पूछा गया, आईसी नहीं पूछा गया, आरएसी 2 नंबर का, पावर प्लांट 1 नंबर का, थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछा गया, फ्लूइड मैकेनिक्स 4 नंबर का, मैकेनिक्स 2 नंबर का, और सोम हमारा 3 नंबर का। सवाल यह है दोस्तों कि यह हमारा प्रीवियस ईयर का बार्क का पेपर का पैटर्न रहा है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं मैकेनिकल में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं इस साल के लिए, तो भाई देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स हमेशा वेटेज में रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स हमेशा ही वेटेज में रहेगा, ऐसा नहीं कि थर्मोडायनेमिक्स नहीं रहेगा, पावर प्लांट भी रहेगा देखो, और आरएसी भी रहेगा। मतलब ये सारे सब्जेक्ट आप लोग प्रायोरिटाइज करो और सभी सब्जेक्टों को पढ़ो। सिलेबस चूंकि नहीं पता है तो सिलेबस आप लोग देखो एसएससी जेई का ही फॉलो करो, जो आपके एसएससी, क्योंकि इन्होंने अभी सिलेबस जारी नहीं किया है और नहीं जारी करते भी हैं। ये कहते हैं कि एआईसीटी के स्टैंडर्ड सिलेबस के हिसाब से जो आप लोगों का है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया कि भाई इन सब्जेक्टों से क्वेश्चंस आना है, तो एसएससी जेई का जो हमारा स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको आप प्रीफर करो और वहां से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो। सवाल दोस्तों ये होगा कि चलो ठीक है, हमें ये पता चल गया, तो एग्जाम का पैटर्न आप लोगों को कैसा दिखने वाला है। तो देखो, अगर हम बात करें अपने जो किस पोस्ट की लिए बात करें, देखो टेक्निकल ऑफिसर्स की 181 पोस्ट है, लेकिन यहां पे देखो आप मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट है भाई, 328 पोस्ट है। समझ रहे हो आप इतनी बड़ी वैकेंसी है मैकेनिकल में, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। और इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, राइट। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये हमारा देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्क्रीनिंग नेचर में है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो फाइनल आपकी मेरिट बनेगी ना, उसमें इस सीबीटी का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। इसको क्वालिफाइड करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कैटेगरी 1 में ये सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा, आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का पूछा जाएगा। जैसे सिविल है तो सिविल का क्वेश्चंस, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का। और मैकेनिकल में किस किस सब्जेक्ट, आप भाई डिप्लोमा में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते होंगे, 45 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन आपको उनमें से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डिप्लोमा का जो है वो ये सब्जेक्ट है। अगर आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको, और इसका सिलेबस क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर सिलेबस नहीं पता है तो आप एसएससी जेई के सिलेबस को रेफरेंस बनाइए। साथ में आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर इसके कुछ कैप्सूल टाइप का सेशन शुरू करिए, तो वो भी हमने प्लान आउट कर दिया है, करेंगे भी। और इंटरव्यू भी दिया जाएगा आपका प्योरली टेक्निकल, जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां से ही आपका इंटरव्यू दिया जाएगा, और यहीं से। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहे। और अब मैं बात करूंगा आप लोगों को, यार ठीक है, हमें इतनी सारी जानकारी आप लोगों के लिए हो गया, तो हमारे 1 महीने की परफेक्ट रणनीति क्या होगी। ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों का समय नहीं दूंगा। बस ये है कि माइट भी आप ये रणनीति बना सकते हैं। देखो मुझे उम्मीद है कि 2 तरह के, एक हमारा टाइप 1 के बच्चे होंगे, टाइप 1 के बच्चे जिनके अभी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा कि यार देखो, आप लेट हो, क्योंकि एग्जाम आपका 1 महीने बाद है। तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर चुके हैं कि इतना समय देने के बावजूद भी आप टाइम
मतलब आपने अभी कंसेप्ट को नहीं मजबूत कर पाए। और कोई भी एग्जाम बिना कंसेप्ट के तो आपका नहीं क्लियर होना है, चाहे कितना भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपका सिलेक्शन करा दे। तो आप अगर ऐसे कैटेगरी में हैं तो आपका जो 30 दिन है ना, सिर्फ आप 30 डेज में 25 डेज आप अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करिए पहले। जब आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए तो लास्ट में आप 10 मॉक लगा दीजिए, बस फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा दीजिए। एक दिन में 2 लगाइए, 3 लगाइए, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। क्योंकि आप एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बन गया तो हजारों क्वेश्चंस, 2000 4000 क्वेश्चंस बना सकते हैं, बशर्ते जो प्रीवियस ईयर का ट्रेंड है उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा था उसको आप तैयार करिए पहले, ये मान करके कि अगर वही पैटर्न फॉलो हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन करना आपको हर एक सब्जेक्ट है, लेकिन प्रायोरिटाइज आप करोगे जो सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है। हम दूसरे कैटेगरी के बच्चों की बात करेंगे, एक टाइप 2 के वो बच्चे हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए लग गए थे जी जान से। तो ऑब्वियस बात है यार, आज के समय में आपका कंसेप्ट मजबूत होगा, कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी आपकी रिस्पेक्टेड ब्रांच का। तो बच्चों आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, अब आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। रिवीजन फेज में आपको जाना है और रिवीजन आप कर लीजिए 4 से 5 दिन। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज में पूरा आप अपना टेक्निकल रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद आप जाओ मॉक टेस्ट पे। मैं आपको बोलूं मॉक टेस्ट ही हथियार बना लो। अब मॉक टेस्ट आप रिस्पेक्टेड ब्रांच का मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रिपरेशन जर्नी में कम से कम 5000 क्वेश्चंस अगर आप ये 1 महीने में कर देते हैं, मुझे लग रहा है कि एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा ना कि यार हमने पहले किया हुआ है। लेकिन हर मॉक के बाद इवेल्युएशन जरूर कर लेना कि यार आपके किस टॉपिक के अभी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट के, सो दैट कि आपको हर मॉक के बाद आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ पता चले। और यहां पे बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। ये हमारी अपकमिंग 30 दिनों की रणनीति है। मैं आप लोगों को इतना ही बताऊं, अगर आप टाइप 1 की कैटेगरी में हैं, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है दोस्तों, तो माइट भी आप अपने रिस्पेक्टेड ब्रांच का महापैक दे सकते हैं। महापैक में आपको सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे और साथ में आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब कुछ है आपके रिस्पेक्टेड ब्रांच का, है ना। ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड की जरूरत अगर आपको पड़े, मैक्सिमम डिस्काउंट। और अभी आपका डबल वैलिडिटी भी चल रहा है। क्या चल रहा है? डबल वैलिडिटी भी चल रहा है। 2 ईयर का महापैक मैकेनिकल का मिल जाएगा और आपको 3000 के आसपास, कितने के आसपास? 3000 के आसपास, 3000 के आसपास, है ना। तो जाओ बाय यूजिंग द रेफरल कोड Y201, वीडियो के नीचे कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। अगर आप टाइप 1 के कैटेगरी में हैं और बार्क का पेपर क्रैक करना चाहते हैं तो आपके पास सिंगल हथियार है, रिकॉर्डेड और लाइव के फॉर्मेट में बार्क का इसमें बैच पड़ा हुआ है, आप इसको इनरोल कर सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। और इसकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पे हम आप लोगों के लिए कंडक्ट कराएंगे और आप लोगों को बेहतरीन तरीके से क्लास देंगे। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को।